एक बाबा ने भी पर्ची नहीं निकाली पहले कि पंजाब में बाढ़ आने वाली है, या हिमाचल प्रदेश, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रन कर रही है, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आने वाली है, या उत्तर या अदर जितने भी हैं जहां भी नुकसान हुआ है। क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है, जितने भी हैं ये तो पहले भी बता सकते थे, क्योंकि भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन इनका होता है। मैं आपको बताऊं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान और आप देख रहे हैं द शारिफ नेटवर्क। यहाँ साइड में मेरे आप एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर के अंदर दिखाई देने वाले शख्स का नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम से ताल्लुक़ रखते हैं। आप में से शायद सभी लोग इन्हें जानते होंगे। ये तस्वीर दिखाने के पीछे का कारण यह है कि हाई कोर्ट के वकील मनोज सम्राट ने यह कहा है कि पंजाब के अंदर जो अभी प्राकृतिक आपदा आई है, उस आपदा के आने से पहले आखिर इन्होंने पर्ची क्यों नहीं निकाली। क्योंकि ये पहले से बार बार ये दावा करते हैं कि पर्ची के माध्यम से ये लोगों का भविष्य, भूत और उनके ऊपर जितनी भी परेशानियां हैं वो बता दिया करते हैं। तो मनोज सम्राट ने इस मुद्दे को उठा लिया है। हाई कोर्ट के वकील हैं, बड़े पैमाने पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अभी मैं आपको उनकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा, जिस वीडियो क्लिप के अंदर वो कह रहे हैं कि आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले पर्ची निकालकर ये क्यों नहीं बताया कि पंजाब के अंदर या हिमाचल के अंदर या उत्तराखंड में बाढ़ आने वाली है। इसी के साथ साथ मनोज सम्राट ने दुनिया के सामने ये बात भी रखी है कि ये जो प्राकृतिक आपदा आई है, इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है हमारे मुस्लिम भाइयों ने। जगह जगह पर मुस्लिम भाइयों ने जिस तरह से पंजाब की, हिमाचल की और उत्तराखंड की मदद की है, उससे सारी दुनिया हैरान रह गई है। और ख़ुद मनोज सम्राट, जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि आज़ादी से लेकर अब तक मुसलमानों ने इस देश के लिए जो कुछ भी किया है, वो ऐसा किया है कि शायद कोई भी उसको करने का दम नहीं रखता। इंडिया गेट का हवाला देते हुए बताया है कि 800 ऐसे मुस्लिम नाम आज भी इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी शहादत दे दी, अपना योगदान दिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने सवाल ये भी उठाए हैं कि आजकल जितने बाबा लोग इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं, करोड़ों करोड़ों का चंदा उनके पास आता है, तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि पंजाब के अंदर जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसके लिए कुछ पैसों की मदद करते। बहुत सारे उन्होंने नाम गिनवाए हैं और इसी के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री पर सीधे निशाना साधा है। अब इन्होंने जो निशाना साधा है ये इनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। हम या हमारे चैनल इनकी बातों की पुष्टि नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि ये जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। ये चीज़ आप लोगों के ऊपर है। इनकी वीडियो क्लिप देखिए और इनकी बात से अगर आप सहमत हों तो कमेंट में अपने बताना कि इनकी बात में कितना दम है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मैं किसी भी धार्मिक साधु संत के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअली किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन की जो बात होती है उसको आपके सामने रखता हूं। आप लोग शायद मेरी बात समझ गए होंगे कि मुझे किसी भी धर्म के ऊपर बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, ना ही मैं बोलता हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो ये कहते हैं कि हम सीधे तौर पर ईश्वर के संपर्क में हैं और पर्चा खोलकर भूत और भविष्य बताने का दावा करते हैं, ऐसे लोगों की मनोज सम्राट ने जो भी धुलाई की है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये साइड में छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए आप। एक बाबा ने भी पर्ची नहीं निकाली पहले कि पंजाब में बाढ़ आने वाली है, या हिमाचल प्रदेश, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रन कर रही है, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आने वाली है, या उत्तर या अदर जितने भी हैं जहां भी नुकसान हुआ है। क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है, जितने भी हैं ये तो पहले भी बता सकते थे, क्योंकि भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन इनका होता है। मैं आपको बताऊं, ये मुझे अभी पता लगा है। मुझे अभी पता लगा है कि इन जितने भी बाबा हैं या जो एजेंट हैं भगवान और भक्त के बीच में, ये भगवान से रात को बातें करते हैं और ये भगवान बता देता है इन्हें पहले कि मौसम खराब होने वाला है, या आज रेल दुर्घटना होनी है, या आज हवाई जहाज क्रैश होना है, या बाढ़ आनी है, या बांध टूटने वाला है। इन्हें पहले ही बता देते हैं हमारे जो गॉड्स हैं। इतना इन्हें डिवाइन मिला हुआ है। तो ये उस समय क्यों नहीं बता पाए? पर्ची जो धीरेन्द्र शास्त्री उस समय पर्ची खोल कर बता देते कि वहाँ अभी पंजाब बर्बाद होने वाला है, या हिमाचल प्रदेश बर्बाद होने वाला है। कुछ नहीं हुआ इनका। अर्थात इसका मतलब है कि ये लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर लोगों से पैसा ठगने का काम करते हैं, फिर उस पैसे से मदद भी नहीं करते हैं।
वो पैसा अपने स्वार्थ के लिए यूज किया जाता है। मदद नहीं की, पंजाब वालों को मदद नहीं करी, हिमाचल वालों को मदद नहीं करी, किसी को मदद ही नहीं करी। एक भी बाबा ऐसा निकल के नहीं आया जिसने 10-5 करोड़ रुपए दान में दिए हूँ कि मैं पंजाब वालों के लिए, हिमाचल प्रदेश वालों को, उत्तराखंड वालों को दे रहा हूँ। देश में जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। कोई भी मुस्लिम जो आपने, मैं बता दूं, जो अभी ये इलाहाबाद के अंदर जो कुंभ हुआ था वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ भी उन्होंने मदरसे खोल दिए, लोगों के लिए पानी की, खाने की, रहने की सब सुविधा दी। ऐसे मेवात में कर दिया गया है। तो मुस्लिम जो जितने भी भाई हैं, उनके मदरसे हैं, उनकी मस्जिद हैं, वो हमेशा से देश के लिए जिए हैं और देश के लिए मरे हैं। क्योंकि देश को आज़ादी में जो ना बहुत मुस्लिमों का वो रहा है। मैं एक दिन इंडिया गेट पर गया, इंडिया गेट पर सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम शहीद हुए थे उनके नाम लिखे हुए हैं। आज भी यदि किसी को शक है मैं कि झूठ बोल रहा हूँ तो जाके इंडिया गेट पर नाम उतार लो, जाके 800 से ज़्यादा मुस्लिम शहीद जो हुए हैं उनके नाम मिलेंगे आपको, जाकर देख लीजिए। तो मुस्लिम भाइयों को ये जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है कि ये देश के द्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं, ये बढ़िया नहीं है। हिंदू मुस्लिम कैसे होगा? ऐसे तो होगा। चंद लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, चंद लोग पूरे देश की जो इनकम है, जो पैसा है, उसका मजा लूट रहे हैं। बाबाओं को पैदा करना और बाबाओं को नस्तेनाबूद करना ये सरकार का हाथ है पूरी तरह से। बाबा जब पैदा होते हैं तो सरकार का पूरा हाथ होता है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो कह रहे थे कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है ये मेरा छोटा भाई है। मैंने वीडियो देखी, उसमें कह रहे हैं कि ये मेरा छोटा भाई है। और अब इतने कहते ही तो लोग जो उनकी तरफ हो जाएंगे। वो मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कर रहे हैं और उसमें मेडिकल कॉलेज में क्या होगा, वो उनका अपना होगा। वो हम ना रिजर्वेशन होगा, ना दलितों के लिए, ना बेचारा 85% लोगों ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पे अपने के लिए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो ऐसे स्टेटमेंट ना दें बाबाओं के फेवर में कि ये मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरे गुरुजी हैं या ये मेरे पूजनीय हैं। क्योंकि बाबा जो होते हैं ये केवल स्वार्थी होते हैं। इन्होंने कोई भी आज तक मदद नहीं की है, जितने भी वे बैठे हुए हैं इस समय। ये प्राकृतिक प्रकोप है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सारे पानियों को, सारे नदियों को, पानियों को एक जगह इकट्ठा कर कर और पंजाब को इस तरह बर्बाद करना, ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की। देखो वहाँ आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, बीजेपी के जितने भी राज्य हैं आप देख रहे होगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो बर्बाद हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की है, वो बर्बाद हुआ। ना उत्तर प्रदेश बर्बाद हुआ, ना हरियाणा बर्बाद हुआ, ना राजस्थान बर्बाद हुआ, ना मध्य प्रदेश बर्बाद हुआ, या आसपास के जितने भी जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट रन कर रही हैं वहाँ एक भी कोई इस तरह की प्राकृतिक आपदा नहीं हुई है। तो इसमें मुझे शक है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल निकलेगा डेफिनेटली। तो क्या जानबूझकर बाढ़ लाई गई है इस बार? मैं ये तो नहीं कह सकता, पर सस्पेक्टेड है। प्राकृतिक आपदा है। हाँ, प्राकृतिक आपदा में भी कुछ ना कुछ हाथ है, आप विश्वास कीजिए। क्योंकि आजकल प्राकृतिक अप्राकृतिक वर्षा की जा सकती है, ठीक है ना, कुछ भी किया जा सकता है। जब बांध टूटने का बहाना लेकर, और एक ही राज्य में, मैंने हथनी कुंड की वीडियो देखी तो हथनी कुंड से 2 बैराज जो है, 2 नदी निकलते हैं, एक राजस्थान, एक निकलती है हरियाणा की तरफ, एक पंजाब की तरफ। तो हरियाणा वाली में बिल्कुल भी पानी नहीं जा रहा था और इधर पंजाब वाली में सारा पानी तोड़ दिया गया। तो आप देखो किसानों को पूरी तरह से नस्तेनाबूद कर दिया गया। जिन किसानों ने सरकार के खिलाफ में सिंघू बॉर्डर पर जहाँ पर एजिटेशन किया था इतने दिन, और वहाँ पर सरकार के खिलाफ बोले, लड़े, उन्होंने बहुत कुछ किया कृषि कानूनों के खिलाफ, तो हुआ क्या? उसका नतीजा था कि पंजाब को बर्बाद कर दिया गया पूरी तरह से। तो ये जिम्मेदारी सरकार, बर्बाद होने के बाद भी सरकार वहाँ सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही है। वहाँ उनकी भैंसें मर चुकी हैं, कुछ पाकिस्तान में चली गई हैं, कुछ आज भी उनके घर बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं। मतलब इतना पीछा कर दिया गया है पंजाब को, जो इतना धनाढ्य राज्य था और जो कृषि का मामला था, कृषि के मामले में वो सबसे ज़्यादा आगे रहा करता। सारी खेती बर्बाद कर दी गई है। और मैं उसके ऊपर और कहना चाहूँगा कि जितने भी मदद करने वाले हैं, जो देश के कुछ धन्ना सेठ हैं, जो देश की 90% संपदा, 90% संपत्ति और आय के साधन 10% लोगों के हाथ में समट कर रह गए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि पंजाब को दोबारा से रीस्टैब्लिश करें और उनको मदद पहुंचाएं। लेकिन अभी तक किसी भी धन्ना सेठ ने कोई मदद नहीं पहुंचाई है। और ना ही ये जो 75 बाबा जो रात दिन वो बोलते रहते हैं, लोगों को सुधारने का काम करते हैं उनके कहने के अनुसार, तो क्या उन्होंने वो लेने के लिए ही है, क्या देने के लिए नहीं है? अब इस समय हिंदू गवर्नमेंट चल रही है, आपको मैं बताऊं, हिंदू गवर्नमेंट का मतलब है कि बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, जो आरएसएस के द्वारा रन कराई जा रही है। कई हजार संगठन उसमें काम कर रहे हैं। उन संगठनों के जितने भी सभापति हैं या चेयरमैन हैं या अध्यक्ष हैं या मेंबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो जाएं,
और अपनी दरिया दिली दिखाएं, वहाँ मदद करें पंजाब के लोगों के लिए, रीस्टैब्लिश करें, उन्हें पैसा दें, उन्हें भैंस दें, उन्हें मकान बनवाएं, उन्हें खाने को दें, सब कुछ दें उन्हें, और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में करें। तो मैं जानूंगा कि वास्तव में मानव मानव एक समान की बात आप करते हैं। और आप जो कहते हैं ना कि आपके कहने और करने में अंतर है, आप दो तरह का जीवन जीते हैं, दिखाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। तो इसलिए अभी तक पंजाब और हिमाचल में जो बर्बादी हुई है उसकी जिम्मेदारी ना सरकार ने ली है, और ना उनको कोई इस तरह का पैकेज जो सरकार को देना चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज जो देना चाहिए उन्हें रील एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, उन्हें स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, अभी तक ना ही प्रधानमंत्री जी ने कोई किया है, ना सरकार ने कुछ ऐसा किया है, ना किसी नेता ने। एक दो अभिनेता तो आए हैं, जैसे अक्षय कुमार आ रहा है, 5 करोड़ रुपए दे दिए उसने। यदि सारे हाँ, और बिहार के एक अभिनेता हैं, क्या नाम है उनका, सोनू सूद, वो भी, हाँ वो भी कर रहे हैं, वो तो खैर पहले से ही कर रहे हैं। ही जे बहुत वेरी गुड पर्सन है, बहुत बढ़िया अच्छा आदमी। लेकिन मोदी जी जब चुनाव होता है तो वहाँ जाते हैं, लंगर लगाते हैं, वो रोटी बेलते हैं साफा बांध करके, वो क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पर? वोट मांगने के लिए किया जाता है, उन्हें पता है, वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं वो परेशान है, उन्हें पता लग चुकी है कि तुम्हारे साथ में कॉन्स्पिरेसी करके तुम्हें बर्बाद किया गया है, वो जान चुका है वहाँ का वोटर। तो इसलिए वहाँ बीजेपी तो सपा है, बीजेपी को तो कोई वोट मिलेगी नहीं। हाँ। आम आदमी सरकार है या कांग्रेस, उन्हें मिलेगी, या और जो सरकार है उन्हें मिलेगी जो काम कर। लेकिन मोदी जी ने इस बार 15 अगस्त को लाडले की प्राचीर से कहा था कि हमारे पास आरएसएस सबसे बड़ा संगठन है दुनिया का जो बहुत मानव सेवा करता है, लेकिन इस बार वो बाढ़ में कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। बहुत बड़ी विडंबना है कि देश का प्रधानमंत्री, जो हमारा देश सेकुलर देश है, किसी राज्य को नहीं मानता, किसी संगठन को बढ़ावा नहीं देगा, उस देश का प्रधानमंत्री एक स्पेशल आरएसएस के लिए ऐसा कहना। आरएसएस की यदि आप इतिहास समझोगे तो 25 साल तो इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी, और उस समय के जितने भी शहीद थे उनको मरवाने का काम किया। इन्होंने मुखबरी करी, अंग्रेजों से इन्होंने इनाम प्राप्त किए, जमीनें प्राप्त करी, अंग्रेजों से राज्य प्राप्त करे, और 25 साल तो उनकी गुलामी करी। फिर देश आज़ाद होने के बाद 25 साल तक, सन 1952 तक इन्होंने, यानी कि 90 के आसपास तक भी इन्होंने अपने जो इनका मुख्यालय है आरएसएस का, वहाँ इन्होंने तिरंगा नहीं फैलाया। और आज ये संविधान के पहले से ही खिलाफ हैं, देश आज़ाद होने से पहले भी संविधान बनने में खिलाफ थे, और आज भी संविधान को फॉलो नहीं करने, संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानने का काम करते हैं। तो साथियों, यदि सच्चाई को आप और इतिहास को पहचानोगे, आप पढ़ोगे, तो आपको हकीकत पता लग जाएगी कि ये सरकार और इस सरकार से जुड़े संगठन वो देश में करना क्या चाहते हैं। वो गरीबी मिटाना नहीं चाहते, वो गरीबों को मिटा देना चाहते हैं, बहुजन समाज को खत्म कर देना चाहते हैं। इनकी ये पॉलिसी है। एक भी पॉलिसी इनके राज्य में 2014 से आज तक लागू हुई हो जो आम जन तक या किसी व्यक्ति को उसका फायदा मिला हो, तो बता दीजिए। इन्होंने शिक्षा आपकी खत्म कर दी पूरी तरह से, यानी कि कई हजार स्कूल इन्होंने बंद कर दिए गए हैं बीजेपी के द्वारा, या एक स्कूल को मिटाकर दूसरे स्कूल में एडजस्ट कर दिया गया है। आप बताइए, एक व्यक्ति के लिए इतना तामझाम लगा देते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो क्या एक स्कूल में 50 बच्चे होते हैं तो क्या उसके लिए टीचर अपॉइंट नहीं कर सकते? शिक्षा तुम्हारी खत्म कर दी इन्होंने, प्राइवेट कर दिया। स्वास्थ्य तुम्हारा खत्म कर दिया, क्योंकि ये जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, कह रहे थे 100 एम्स बनाएंगे, आज तक कितने एम्स बनाए? कोई नहीं बना। गरीब आदमी सरकारी अस्पतालों में जाता है, इतना पैसा है नहीं उसके पास, तो उसका स्वास्थ्य खराब कर दिया। रोजगार इन्होंने खत्म कर दिया। पहले सबसे पहले आपका रोजगार खत्म कर दिया। जहां की जनता को कंट्रोल करना है या जो आवाज उठाते हैं लोग, पहले उनका फाइनेंशियली जो इनकम है उसे खत्म कर दो, उनका रोजगार खत्म कर दो, वो नीचे आ जाएंगे। 3 काम तो ये हो गए। ऊपर से न्याय इन्होंने खत्म कर दिया। देश के अंदर किसी भी बहन बेटी के साथ में रेप, बलात्कार, दुनिया भर के लूट मार पीट हो रहा है, किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा। आप देख लो, जहाँ मोदी जी कहते थे हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही घटनाएं हो रही हैं, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये 4-5वां जो देश को बर्बाद करने का काम है। 200 लाख करोड़ रुपया इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लेकर अब तक इन्होंने कर्ज कर दिया है। हर व्यक्ति पर 1-1 लाख रुपए कर्ज जो कर दिया गया है, वो बीजेपी सरकार की मेहरबानी है। 2014 में जब इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली थी तो उस समय 55 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्ज था हमारे ऊपर, लेकिन आज 2 लाख यानी कि 200 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो गया। उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो दोस्तों, एडवोकेट मनोज सम्राट की वीडियो आपने देखी। वीडियो क्लिप देखकर आपको कैसा लगा? क्या इनकी बात में दम है? क्या ये जो कुछ बोल रहे हैं वो सही है या गलत है? ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पब्लिक मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी होती है जो देश की जनता होती है, उसका जो फैसला होता है वो सर आंखों पर होता है।
वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आप कमेंट करके अपनी राय बताएं। अगर इनकी बात गलत है तो भी बताएं कि इन्होंने गलत बोला, अगर इनकी बात में दम है तो भी बताएं कि इन्होंने सही बोला। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं या वीडियो देखते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन भी सिलेक्ट कर लें, ताकि हर दिन की वीडियो जो मैं लेकर के आता हूं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो जैसे कि एडवोकेट मनोज सम्राट हैं, निर्देश दीदी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो संविधान को मानते हुए, संविधान को फॉलो करते हुए, जितने भी देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं या असामाजिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, उन लोगों के खिलाफ लगातार सरकार और कानून से ये अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को जेल के अंदर डाल दो या इन लोगों को सुधार दो, ताकि देश का जो माहौल है वो पूरी तरीके से शांतिप्रिय तरीके से बना रहे। हम शांति के साथी हैं और पीस यानी शांति की ही तरफ खड़े हैं। फिलहाल इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।